बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे न्यूरोलेशन, जो कि ऑर्गेनोजेनेसिस का एक स्टेप है। इससे पहले हमने गैस्ट्रुला पढ़ा था, उसमें 3 जर्म सेल लेयर थे और उसी 3 जर्म सेल लेयर से डिफरेंट ऑर्गन की फार्मेशन होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह उस 3 जर्म सेल लेयर में आर्गन की फार्मेशन किस तरह होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑर्गेनोजेनेसिस में हम पढ़ेंगे न्यूरोलेशन को। तो यहाँ पर न्यूरोलेशन जो है, हाँ, व्हाट इज़ मेंट बाय न्यूरोलेशन, न्यूरोलेशन से क्या मतलब है। तो सिंपल आप ये नोट कर ले कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन को हम कहते हैं न्यूरोलेशन। तो यहाँ पर हम इस न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन किस तरह होती है। ठीक है, अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर इस न्यूरल ट्यूब की फार्मेशन में सबसे पहले ये बात आप नोट कर लें कि न्यूरल ट्यूब की फार्मेशन दे टेक प्लेस फ्रॉम एक्टोडर्म। इसकी फार्मेशन जो है ये एक्टोडर्म से होती है। गैस्ट्रुला में जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको एक्टोडर्म कहते हैं और उसी से न्यूरल ट्यूब की फार्मेशन होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये एक्टोडर्म से किस तरह इसकी फार्मेशन होती है, तो यहाँ पर आप सिंपल ये नोट कर ले। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस डायग्राम की तरफ आए, ये हमारे पास है एक्टोडर्म। इस एक्टोडर्म के नीचे जो फर्स्ट सपोर्टिव रॉड बना हुआ था गैस्ट्रुला प्रोसेस में, उसको हम कहते हैं नाटोकार्ड। और यही नाटोकार्ड जो है ये मेसोडर्मल ओरिजिन है। इसकी ओरिजिन जो है ये मेसोडर्म से होती है और ये एम्ब्रियो को फर्स्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये जो नाटोकार्ड है, ये सिग्नल प्रोवाइड करता है। किसको सिग्नल प्रोवाइड करता है? एक्टोडर्म को। और फिर एक्टोडर्म की जो है वो डिफ्रेंशिएशन हो जाती है या उससे फॉर्मेशन होती है न्यूरल ट्यूब की। तो ये गैस्ट्रुला स्टेज में मैंने ड्रा किया है एक्टोडर्म, उसकी नीचे जो है ये नाटोकार्ड है। इसी नाटोकार्ड से केमिकल सिग्नलिंग होती है जिसको हम इसके बाद पढ़ेंगे इंडक्शन फिनोमेना में, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में। तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ सेल जो है ये इसकी इंडक्शन करता है और इसी इंडक्शन के रिजल्ट्स में ये एक्टोडर्म जो है ये न्यूरल ट्यूब की फार्मेशन करता है। तो यहाँ पर न्यूरल ट्यूब की फार्मेशन जो है वो एक्टोडर्म से होती है। जब एक्टोडर्म की इंडक्शन होती है, किस वजह से होती है? नाटोकार्ड की वजह से होती है, जिसको हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक्टोडर्म की फार्मेशन जो है वो न्यूरल ट्यूब बनाती है। ठीक है, एक्टोडर्म से न्यूरल ट्यूब बनता है। तो इसमें कौन कौन से चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसमें जो है एक्टोडर्म से न्यूरल ट्यूब की फार्मेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेप है उसको हम कहते हैं न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट की फार्मेशन होती है। ठीक है, सबसे पहला जो चेंज अकर होता है एक्टोडर्म में वो न्यूरल प्लेट की फार्मेशन है। यहाँ पर ये नोट कर ले, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म की स्ट्रक्चर है। अब ये एक्टोडर्म जो है एक सर्टन रीजन पर, एक ख़ास रीजन पर यहाँ पर सेल की एग्रीगेशन होती है और ये एक्टोडर्म इस तरह एक थिक लेयर में कन्वर्ट होता है। एक्टोडर्म का वो एरिया जो कि थिक हो जाते हैं सेल की एक्युमुलेशन की वजह से, उसी थिक एरिया को हम कहते हैं न्यूरल प्लेट। तो यहाँ पर आप ये नोट कर लें कि ये जो न्यूरल प्लेट है ये एक्टोडर्म में थिक रीजन को, यहाँ पर ये थिक रीजन है या थिक एरिया है, उसी थिक एरिया के पार्ट को के एक्टोडर्म में जो थिक रीजन है उस पार्ट को, उस रीजन को हम कहते हैं न्यूरल प्लेट। ठीक है, यहाँ पर सेल की एग्रीगेशन होती है और इस तरह मोटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस मोटे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूरल प्लेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जब न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन हो जाती है तो नेक्स्ट जो है फिर यहाँ पर सेकंड चेंज जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ग्रू। न्यूरल ग्रू की फॉर्मेशन होती है। ग्रू हम कहते हैं डिप्रेशन को, इन्वेजिनेशन को। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रा किया है। ये जो थिक रीजन है जिसको हमने न्यूरल प्लेट कहा,
इसकी इन्वेजिनेशन हो जाती है, इसकी एनफोल्डिंग हो जाती है, ये इस तरह इन्वेजिनेट होता है, तो ये एक ग्रू बनाता है और इसी ग्रू को हम कहते हैं न्यूरल ग्रू। तो ये जो न्यूरल ग्रू है, ये न्यूरल प्लेट की इन्वेजिनेटेड रीजन को हम न्यूरल ग्रू कहते हैं। तो दिस इज द सेकंड चेंज दैट अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। अच्छा, थर्ड जो चेंज है, इसके बाद नेक्स्ट जो चेंज है उसको हम कहते हैं न्यूरल फोल्ड्स। यहाँ पर ये न्यूरल फोल्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूरल ग्रू के बाद न्यूरल फोल्ड्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये न्यूरल फोल्ड्स क्या है, यहाँ पर ये न्यूरल ग्रू देखे, इससे इस तरह की आउटग्रोथ निकलती है, ठीक है। यहाँ पर इससे इस तरह के आउटग्रोथ निकलते हैं और इस साइड पर इस तरह के आउटग्रोथ निकलते हैं। तो ये जो आउटग्रोथ मैंने यहाँ पर ड्रा किए है, ये वाले आउटग्रोथ, ठीक है, ये आउटग्रोथ कहलाती है न्यूरल फोल्ड्स। ये न्यूरल फोल्ड्स बन गए, आउटग्रोथ्स दैट अराइज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ग्रू। अब यहाँ पर ये जो न्यूरल फोल्ड्स की फॉर्मेशन हो गई, तो नेक्स्ट लास्ट में यही न्यूरल फोल्ड जो है इसकी फ्यूजन हो जाती है, ये इस तरह एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट चेंज लिखिए कि यहाँ पर फिर न्यूरल फ्यूजन होती है। तो न्यूरल फ्यूजन की रिजल्ट्स में, ठीक है, न्यूरल फ्यूजन की रिजल्ट्स में इस एक्टोडर्म से एक लेयर, एक ट्यूब सेपरेट होता है, ठीक है। ये जो ट्यूब यहाँ पर इससे सेपरेट होता है, इसी ट्यूब को हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। सो ये जो न्यूरल ट्यूब है, these are formed when the neural folds they fuse to each other, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर ये न्यूरल ट्यूब आप इसको इस तरह जहन में रखें कि ये न्यूरल फोल्ड की क्रॉस सेक्शन है और ये न्यूरल फोल्ड जो है इस मार्कर की तरह इस तरह एक्सटेंडेड है। तो यहाँ पर ये रीजन में क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं, और जबकि आप इसको इस तरह 3D स्ट्रक्चर में देखें तो ये इस तरह एक एक्सटेंडेड ट्यूब के फॉर्म में इससे डिटेच हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एक्टोडर्म है ये एक लेयर है और इसी लेयर से जो है ना, पहले इस तरह न्यूरल ग्रू, ठीक है, फिर फोल्ड्स, और फोल्ड्स इस तरह एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, तो एक ट्यूब जो है इससे सेपरेट होता है, इसी ट्यूब को हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब के फॉर्मेशन के साथ साथ इस एक्टोडर्म से अदर सेल्स भी माइग्रेट करते हैं, और ये जो सेल्स है ये कहलाती है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर इन 4 स्टेप्स में जो है न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये जो न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, ये 22nd डे ऑफ डेवलपमेंट, जबकि फर्टिलाइजेशन के बाद 22nd डे ऑफ डेवलपमेंट में न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। सो इट इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर्स दैट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, और ये 22nd डे में इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब ये न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है, तो इस न्यूरल ट्यूब से फर्दर यहाँ पर आप देखिए इस न्यूरल ट्यूब की एक इंटीरियर रीजन होगी और दूसरी जो है इसकी पोस्टीरियर रीजन होगी, ठीक है। तो जो इंटीरियर रीजन है फिर वो फ्यूचर में ब्रेन बनाती है, और जो पोस्टीरियर रीजन है वो स्पाइनल कार्ड बनाती है। तो यहाँ पर आप ये नोट कर लें कि न्यूरल ट्यूब जो है, जो कि सेपरेट हुआ है एक्टोडर्म से, they form brain from their anterior end and spinal cord from their posterior end. So we can say that these neural tube they form CNS, central nervous system। central nervous system की फॉर्मेशन इस न्यूरल ट्यूब से होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स क्या बनाते हैं, तो यहाँ पर ये नोट कर लें कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, CNS जो है वो न्यूरल ट्यूब से बनता है, और ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसमें क्रेनियल नर्व्स है और स्पाइनल नर्व्स है, तो ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व जो है इसकी फॉर्मेशन जो है फिर इस न्यूरल क्रेस्ट सेल से होती है। इसके साथ साथ ये न्यूरल क्रेस्ट सेल अदर स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, जिस तरह एड्रीनल ग्लैंड में मेडुला रीजन है जो कि नर्वस टिश्यू से बना होता है, वो भी यहाँ पर इस न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनता है।
इसके साथ साथ ये पिगमेंट सेल्स भी बनाते हैं स्किन में, जिसमें मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हम कनेक्टिव टिश्यूज़ भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा मेन मकसद यहाँ पर ये है कि ये जो एक्टोडर्म है ये मेनली हमारे पास बनाता है CNS और PNS, और इसी CNS और PNS को हम कंबाइनली कह सकते हैं कि दे फॉर्म नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाँ, इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि ये जो एक्टोडर्म है ये नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर हमने अब डायग्रामेटिकली देखा कि किस तरह जो है वो एक्टोडर्म जो है ना वो फॉर्मेशन करती है नर्वस सिस्टम की। ठीक है, अच्छा, तो जब डेवलपमेंट की फर्स्ट फर्स्ट मंथ कंप्लीट होती है, ठीक है, फर्स्ट मंथ जब कंप्लीट होती है तो उस फर्स्ट मंथ में तकरीबन सारे जो रीजन है जिसको हम कहते हैं फोर ब्रेन और इस तरह मिड ब्रेन और इसी तरह हार्ड ब्रेन, ये जो है ये एविडेंट यानी ये आपको नज़र आएंगे, वाज़ेह नज़र आएंगे। इस तरह डिफ्रेंशिएट नहीं होते, लेकिन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाई ब्रेन इस तरह की आपको अलग अलग नज़र आएंगे। जबकि सेकंड मंथ ऑफ डेवलपमेंट में, जब सेकंड मंथ ऑफ डेवलपमेंट कंप्लीट होती है तो सेकंड मंथ ऑफ डेवलपमेंट ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होती है। ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है वो सेकंड मंथ ऑफ डेवलपमेंट में वो कंप्लीट होती है। तो इसी सेकंड मंथ के बाद जो है ना वो जो फोर ब्रेन है या सेरेब्रम है, दे कवर द ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन स्टेम को कवर करती है। और फिर इसकी आपको जिस तरह EEG है, अगर आप इसकी EEG कर ले तो ये आपको वेव्स भी जो है ना वो आपको इस EEG टेस्ट में आपको वो नज़र आएंगे। मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ के एंड में जो है वो ब्रेन फंक्शनल होता है। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट न्यूरोलेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोल ऑफ न्यूक्लियस। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।